मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह अक्सर अपने बयानों की वजह से सुर्खियों में रहते हैं। तो दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर से सरस्वती शिशु मंदिर की आड़ में आरएसएस पर निशाना साधा है। दिग्विजय ने आरोप लगाए हैं कि सरस्वती शिशु मंदिर से ही जहर घोलने का काम शुरू होता है और आरएसएस से जुड़े संगठन माइंड गेम खेलते हैं। पूर्व सीएम के इस बयान पर भाजपा जहां भड़क गई तो वहीं भाजपा ने पलटवार भी कर दिया है। देशभक्ति की विचारधारा ही आरएसएस की विचारधारा है, इसे दिग्विजय सिंह समझ नहीं पाएंगे। और क्या कुछ हुआ इस पूरे वाक्य में, आइए देखते हैं खास रिपोर्ट। आरएसएस पर वार लगातार, सरस्वती शिशु मंदिर पर भी प्रहार। दिग्विजय कह रहे इसे जीत का मंत्र। दिग्विजय सिंह आरएसएस के पीछे पड़ गए हैं। वो कभी आरएसएस की तारीफ करते हैं तो कभी विरोध में बयानबाजी करते हैं, लेकिन अब दिग्गी राजा ने आरएसएस से लड़ने के लिए जीत का मंत्र ढूंढा है। दरअसल जबलपुर में यूथ कांग्रेस के कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि संघियों से लड़ना है तो संघियों की तरह सोचो। युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को नसीहत देते हुए दिग्विजय सिंह ने कहा कि पहले चर्चा करे और फिर पर्चा बनाए और फिर खर्च करे। दिग्विजय यही नहीं रुके, उन्होंने सरस्वती शिशु मंदिर पर भी प्रहार कर दिया। उन्होंने कहा कि यहाँ पढ़ने वाले बच्चों के दिमाग में ऐसी बातें भरी जाती है जिससे कि वो जीवन भर संघ के सदस्य रहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि दिमाग में घोले गए जहर को निकालना आसान नहीं होता। देखिए, दिग्विजय सिंह सुर्खियों में बने रहने के लिए, तुष्टीकरण की राजनीति के लिए कुछ भी कह सकते हैं, पर दिग्विजय सिंह की ये जो बातें हैं जनता की अदालत में टिकती कहाँ है। राजगढ़ सीट से लाखों मतों से हारने के बाद, भोपाल से 3.5 लाख मतों से हारने के बाद दिग्विजय सिंह के पास कुछ बचा नहीं है। संघ इस विश्व का सबसे बड़ा सांस्कृतिक सामाजिक संगठन है जिसके सामाजिक सरोकार के किस्से पूरे विश्व में है। तो ऐसे में आज दिग्विजय सिंह जैसे व्यक्ति अगर कुछ कहते रहें तो उससे ना कोई अंतर पड़ता, ना ही जनता का मानस बनता। वैसे ये पहली बार नहीं है जब दिग्विजय सिंह के बयान पर विवाद बढ़ा हो, लेकिन इस बार दिग्विजय सिंह एक अलग पैटर्न लेकर चलते हुए दिख रहे हैं। वो संघ की कार्यप्रणाली की तारीफ भी कर रहे हैं और संघ की विचारधारा पर हमला भी बोल रहे हैं। साफ है कि वो संघ की सिर्फ कार्यशैली कांग्रेस कार्यकर्ताओं को सिखाना चाह रहे हैं। वैसे दिग्गी के बयान पर बीजेपी क्या सोचती है, जरा ये भी सुन लीजिए। ये स्पष्ट है कि जो विचारधारा भारतीय जनता पार्टी और संबद्ध है वो कहीं ना कहीं एक नफरत की विचारधारा की है। आज ही मैं देख रहा था कि इनके आईटी हेड के जो हेड है, जो आईटी सेक्टर के बड़े हेड है अमित मालवीय जी, वो महात्मा गांधी की हत्या को जायज ठहरा रहे हैं। तो ये नफरत के लोग रोज धर्म में, जातियों पे, संप्रदायों पे बांटने का काम करते हैं। जो बेरोजगारी है वो बढ़ती जा रही है, मूल मुद्दों पर बात नहीं करना। तो नफरत की विचारधारा को छोड़ना पड़ेगा, महात्मा गांधी के उस विचार को अपनाना पड़ेगा। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो दिग्विजय के बयान से ये भी झलकता है कि कांग्रेस के पास नया करने के लिए अपना कुछ नहीं है। आरएसएस से वो कार्यशैली सीखना तो चाहते हैं, लेकिन आरएसएस जैसा अनुशासन और संगठन को लेकर समर्पण भी तो जरूरी है। खैर, विपक्ष अगर मजबूत होना चाहता है तो लोकतंत्र के लिए इससे अच्छी बात और क्या होगी। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ संजय साहू, INS 24/7, जबलपुर।